पूज्य सिंधी पंचायत सेक्टर 2 मालवीय नगर के मुखी के लिए चुनाव 14 सितंबर को घोषित किए गए हैं। इसके लिए नामांकन जमा कराने दिलीप पारवानी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। मालवीय नगर सेक्टर 2 पंचायत ऑफिस में दिलीप पारवानी ने नामांकन पत्र ईश्वर बच्चानी को सौंपा। गौरतलब है कि पूर्व में पंचायत द्वारा चुनाव प्रक्रिया की गई थी, जिसके अंतर्गत विवाद होने के बाद पुनः चुनाव करवाए जा रहे हैं, जो कि 14 सितंबर को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक सेक्टर 2 शिव पार्क में संपन्न होंगे। दिलीप पारवानी ने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र जमा करने से पूर्व भगवान झूलेलाल का आशीर्वाद लिया तथा इस अवसर पर उपस्थित माता बहनों सहित स्थानीय निवासियों ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। बच्चानी जी, चुनाव का आपको आज इन्होंने आवेदन दिया है, कितने आवेदन अभी तक आए हैं चुनाव में? मेरे पास 2 आवेदन आए हैं, एक भगवान दास दुलानी, दूसरा दिलीप जी पारवानी जी का। और चुनाव रविवार को 14 तारीख को इसी महीने सुबह 9 से 11 बजे तक। हमने देखा चुनाव तो पहले भी हुए थे, घोषणा पहले भी आई थी और निर्विरोध दिलीप पारवानी जी निर्विरोध विजयी घोषित किया गया था। वापस चुनाव हो रहे हैं। कुछ आपस में विवादित हो गए थे। ये मुद्दा पूज्य सिद्धि सेंटर पंचायत के पास गया था। हमारी सेंटर पंचायत ने ये फैसला किया कि दोनों प्रत्याशियों का दोबारा चुनाव किए जाए। विवाद क्या था? विवाद आपसी समझ का फर्क था। इन्होंने फार्म भरा था, भगवान दुलानी ने फार्म वापस लिया था। कहीं ना कहीं राजनीतिक बू भी आ रही, राजनीति हुई है? नहीं, ये मैं कह नहीं सकता। मैं तो सेंटर पंचायत से बंधा हुआ हूँ और पहले घर से बंधा हूँ। मेरे लिए दोनों भाई आंखों के तारे हैं, एक भगवान दुलानी, एक दिलीप पारवानी। मेरे लिए दोनों बराबर है, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। दिलीप जी, हम देख रहे हैं एक बार वापस से आप चुनाव आवेदन करने आए हैं। पिछले महीने भी इस तरह से कोई घटनाक्रम हुआ था, आप चुनाव आवेदन आपने किया भी था, लेकिन सामने जो प्रत्याशी थे उन्होंने आवेदन वापस ले लिया और आप अपने आप को निर्विरोध अध्यक्ष बताने लगे थे। अब वापस चुनाव आ गए, क्या कहना है? आज आवेदन दिया है? मैंने आज अपना फार्म भरा है और मैं चाहूँगा कि लोकतंत्र के अनुसार ये चुनाव हो, इस चुनाव में कोई मतभेद नहीं हो। और मैं यहाँ इसी जगह का ही रहने वाला हूँ और काफ़ी सालों से मैं इसी जगह से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं इस जगह के लिए बहुत अच्छी से मेहनत करूँ और यहाँ की पब्लिक को जो कुछ नाराज है उनका हल दिलाऊँ। आपके साथ समाज के कितने लोग हैं? समाज के सारे लोग हैं मेरे साथ। समाज के सारे लोग मेरे साथ हैं। मैं समाज के साथ ही हूँ। मैं समाज में रह के ही काम करूँगा। आपको विजयी बनाते हैं तो अध्यक्ष बनते हैं आप, तो यहाँ पे क्या सुधार होंगे जो करना चाहिए? मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लेके आऊँगा। कुछ यहाँ पे कई हमारी जो पूज्य सिंधी पंचायत सेक्टर 2 मालवीय नगर है, यहाँ पे कुछ कई सारी परेशानियाँ हैं। जैसे ये हाल है, आज कोई सत्संग के लिए मांगता है कि भाई ये मुझे हाल दिया जाए, तो उसमें काफ़ी पैसा लिया जाता है। मैं चाहूँगा कि वो सबसे पहले तो वो सत्संग वगैरह हो तो उसके लिए निःशुल्क ही रखा जाए, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाए, ताकि कोई भी अपना सत्संग भजन कीर्तन कर सके। जो चीज़ समाज की है वो समाज के काम आए। और उसके बाद में भी और भी कई चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा कि मैं अच्छे से विकास करूँ यहाँ। पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? क्या घटनाक्रम हुआ था कि इतना विवाद हो गया और दोबारा चुनाव आने की नौबत आई? कुछ जो यहाँ पे जो कुछ हमारे समाज के जो कुछ जने थे, 2-3 जने थे, उन्होंने यहाँ पे आके और न्यूसेंस फैलाया, काफ़ी मामला गलत क्रिएट किया। मेरा घर 2 सेक्टर में है, मेरा और भी मकान 2 सेक्टर में ही है। अभी वर्तमान में कहाँ रहते हैं? वर्तमान में भी 4 सेक्टर रहता हूँ, लेकिन मेरी रूह, मेरी आत्मा, मेरा शरीर सब ये 2 सेक्टर से जुड़ा हुआ है। कितने वर्षों तक रहे आप 2 सेक्टर में? 2 सेक्टर में मैं 35 साल रहा। विवाद क्या है? विवाद कुछ नहीं है। अब आराम से अब यहाँ पे निष्पक्ष फैसला लिया गया है कि भाई चुनाव लड़े जाएंगे लोकतंत्र के हिसाब से, और जो भी इसमें जीतेगा वो सेवा करेगा। आप इस बार सच्चाई का चुनाव लड़ रहे हैं, आपने बताया। मैं अपने न्याय के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ कि भाई मुझे न्याय मिला जाए। जो पहले हुआ कि भाई वो फार्म वगैरह उन्होंने बताया भरना था और उसको जमा कराना था, उस फार्म को उन्होंने भगवान दास दुलानी जी ने मेरे अगेंस्ट में उन्होंने वापस रिटर्न लिया फार्म को। फिर उनके बाद में उन्होंने चुनाव अधिकारी जो सुरेश छाबड़िया जी हैं, जो सालों से यहाँ सेवा देते आ रहे हैं, जो यहाँ के बहुत पूजनीय हैं, उनके ऊपर भी कई लांछन लगाए गए और उन्हें बोला गया कि भाई आपने निष्पक्ष काम नहीं किया, मुख्य चुनाव अधिकारी के पद पे भी आपने निष्पक्ष काम नहीं किया। तो उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने निष्पक्ष काम किया
और उसके बाद में उन्होंने मुझे बधाई दी और उन्होंने घोषणा की, जब भगवान दुलानी जी ने वापस फॉर्म लिया तो उन्होंने घोषणा की कि भाई आप एक ही रह गया है तो वो आप हो और आप अध्यक्ष बन चुके हो। उसके बाद में हमारे यहाँ के जो लखानी जी थे, जो पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने भी ये बताया, उन्होंने भी अपना लेटर जारी किया और उन्होंने भी मुझे बधाई दी, पूरे जयपुर शहर से बधाई आई। फिर उन्होंने बोला कि अब 27 तारीख को हमें खाली क्रिया पूरी करनी है, जो क्लियर हो चुकी है उसको हम आपको स्वागत करेंगे और आपको किसी को बुलाना हो तो उनको भी बुला लीजिए ताकि आपका स्वागत कर सके। जो आपको बधाई दे रहे हैं और भी तो वो आपका स्वागत कर सके। फिर इस दौरान विवाद हो गया और चुनाव वापस होने की घोषणा हुई। हाँ, इस दौरान विवाद हो गया और विवाद से मुझे न्याय नहीं मिल पाया, तो अब फिर मैंने थोड़ी सी मेहनत करी ताकि वापस चुनाव हो और वापस मुझे न्याय मिल सके। अब चुनाव कब है? हमारे चुनाव 14 तारीख को रविवार को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय रहेगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे अधिक से अधिक लोग वोट दें और सच्चाई का साथ दें और न्याय दिलवाएं। आप आज चुनाव में जो पर्चा भरने आए हैं, दिलीप जी साथ में आए हैं, आप साथ हैं उनके? हाँ, उनके साथ है ना हम। किस मुद्दे को लेकर साथ में? क्या आपको कुछ बताना है? चुनाव के मुद्दे को लेकर साथ है। न्याय यानी कि ये है कि चलो यहाँ पे कुछ काम तो होगा, जैसे कि हम थोड़ा सा किसी भी चीज़ को, जैसे कि हॉल ये वो कुछ भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे सेक्टर 2 मालवीय नगर में होनी चाहिए यानी कि मीन्स, तो वो कुछ भी नहीं है। तो दिलीप जी आए और कुछ काम करें हमारे लिए। आप बताइए। हाँ जी, मैं यही भाई चुनाव हो तो सही हो, निष्पक्ष होगा और ये भैया काम करेंगे, साफ़ सफाई का भी, हॉल का भी, मंदिर का भी, सबका कुछ न कुछ तो भला होगा, निर्माण होगा। हाँ, भाई ये इलेक्शन होगा, निष्पक्ष हो और सेवा, समाज की सेवा करे, मंदिर की पंचायत की सेवा हो, बस। कितने वर्षों से कार्यक्रम करवाते हैं पंचायत के लिए आप लोगों की सेवा की कार्यक्रम से? कितने सालों से कर रहे हैं? हमने तो जब से आए हैं इधर मालवीय नगर में 23 साल से इनको देखा है हमने तो भाई। पूरा साथ है आपका? हमारा पूरा साथ है। हम सोच रहे हैं, हमारा दिलीप पारवानी है, हमें उस पर थोड़ा नाज है बहुत, क्योंकि हमारे बेटे की एज का है, तो हम कुछ भी कहेंगे तो हमें लगता है कि हमारा काम कोई भी होगा रुका हुआ तो ज़रूर करेगा। हमें इस पे नाज है। हम गर्व से जो पहले हुए हैं वो हमारे से एज में बड़े थे, ये हमारा बेटा समान है, हमारी इज्जत बहुत करता है, इसीलिए हम सोचते हैं ये बने। भाई हम चाहते हैं हमारे 2 सेक्टर को एक अच्छा मुखी मिले जो कि हमको भी समझे, और ये जो लेडीज़ को कहते हैं कि चुनाव में नहीं आएंगे, मुखी पद के हिसाब से चुनाव वो नॉर्मली नहीं जो होते वो नहीं, मुखी के लिए बोल रही हूँ मैं कि जो लेडीज़ को भी आगे करें। ये कहते कि जेंट्स आएँ, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि लेडीज़ को भी इन्वॉल्व करें इन चीज़ों में, क्योंकि सिर्फ ये जेंट्स का नहीं है, लेडीज़ चाहते हैं मुख्य चुनाव जो हो उसमें लेडीज़ का बिल्कुल महिला को भी वोटर का मिलना चाहिए ना। हर चीज़ जब लेडीज़ की फैसिलिटी मिलती है तो ये सुविधा भी मिलनी चाहिए। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे भाई है, हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, आगे तक पहुँचाए सेंट्रल पंचायत। बिल्कुल आगे भी पहुंचानी चाहिए। और ये वैसे जैसे नॉर्मल भी होते हैं ना, तो 2 सेक्टर की काफ़ी अच्छी सेवा करते हैं ये। तो हम यही चाहते हैं कि आगे भी इनको आगे हम सपोर्ट करें, तो हमारे ये भैया भी हमारे सपोर्ट में रहेंगे, हमारे 2 सेक्टर को आगे तक लेके जाएंगे। सेक्टर 2 के निवासी हैं? हाँ जी। क्या लगता है इस बार चुनाव? भाई ये चुनाव हो गए थे, ये निर्विरोध जीत गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ के माहौल ख़राब करके ये चुनाव रद्द किए गए और 14 तारीख को चुनाव है। किसी समर्थन में हो? दिलीप पारवानी के समर्थन। ये अच्छा कार्यकर्ता है, बढ़िया है, काम करने वाला है और सब इसको चाहते हैं। ये मेरा बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है भाई, इसको मुखी बनाना बस। धन्यवाद आपकी है ना, इसको मुखी बनाना। बहुत अच्छा लड़का है बेचारा, बहुत सुविधा बहुत अच्छी करता है, सबकी इज्जत मान बहुत करता है। ठीक है बेटा, धन्यवाद। मेरा नाम है मोहन राजवी, मैं 2/255 में रहता हूँ, 2 सेक्टर के अंदर। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे जिसमें योग्यता में दिख रही है वो दिलीप पारवानी में पूरी तरह में योग्यता दिख रही है और हम यही चाहेंगे, हम भी इसके समक्ष में साथ हैं और साथ रहना चाहते हैं और यही चाहेंगे कि मुखिया आए बने, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा तो एक तो टाइमिंग है और कई मुखिया का टाइमिंग नहीं दे पाते, उनमें पूरी तरह की टाइमिंग है और आते हैं और बगैर मुखिया बने भी यो निस्वार्थ सेवा करते थे पहले और हम चाहे दिल से चाहते हैं कि अब वापस से वो आए और मुखिया बने। सालों से हम इसको जानते हैं भैया को, बहुत अच्छे आदमी है, व्यवहारी आदमी है और जो पहले भी यहाँ अध्यक्ष थे, काम किया इन्होंने, मुखी थे, अब भी ये करते रहेंगे। हम चाहते हैं ये बने रहें, ये सेवा कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं और बहुत सालों से जानते हैं हम इनको।